है। तो मुझे बताओ प्लेस 1 को भरने का कितना तरीका है? प्लेस 1 को इसमें से कोई भी कलर आ सकती है ना, एन है ना। हाँ। प्लेस 2 को भरने का कितना तरीका है? एन है। प्लेस आर को भरने का कितना तरीका है? अभी भी एन है। क्यों? क्योंकि हर कलर का आर कम से कम काउंटर प्रेजेंट है। ये बात चमकी? कितना आ गया? एन की पावर आर। हाँ सर। ये क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। कॉपी कर रही हूँ सर 8th वाला क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा। 8th वाला क्वेश्चन तो आपका पहले भी था, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन था, एग्जाम्पलर में नहीं था क्या भाई? हाँ सर, एग्जाम्पल में। स्टॉल्स फॉर 12 एनिमल्स, ठीक है। हाँ सर। मतलब कितनी जगह है तेरे पास भरने के लिए? 12। 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी प्लेस 1 पे क्या भर सकती है तू? कोई भी एक एनिमल। बोल, क्या नाम बोल? काउ। काउ, हॉर्स। काउ। काउ, हॉर्स, काव्स कितने तरीके हैं? 3। यहां पर यहाँ पे भी 3 होंगे। हाँ सर, समझ आ गया। नेक्स्ट। सर 20। रुक जाओ यार, बाकी कोई होमवर्क करके। क्या? 10th वाला 10 चीजों को 5 ग्रुप में बनाना है। ये तो एनसीईआरटी में भी था या कहीं और था, मुझे ध्यान नहीं है। 5 ग्रुप में बनाना है और उसके बाद क्या कह रहा है? नहीं नहीं, 5 थिंग्स ना, सॉरी, 5 थिंग्स को डिवाइड करना है 2 पर्सन में। 5 थिंग्स को डिवाइड करना है 2 पर्सन में। तो पहला थिंग किसके पास जा सकता है? P1 के पास या P2 के पास। दूसरा थिंग? वैसे ही। तीसरा थिंग? सारे वैसे। चौथा थिंग? पांचवा थिंग? कितना आ जाएगा? सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, वो जैसे। अरे हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ। अरे भाई हेलो, क्लास में 2 ही लोग हैं क्या? कीर्ति और विदुषी है क्या बस? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हेलो। हाँ सर। कहाँ है बाकी लोग? कोई बोलता क्यों नहीं क्लास में? कहाँ है? औषधिस वगैरह है क्लास में? औषधिस? नहीं है सर। हाँ, बदतमीजी चल रही है यार, मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा इस बदतमीजी से। मजाक चल रहा है क्या यार? नैतिक? हाँ सर हूँ। ठीक है, पता नहीं जिसने डॉट पूछा उसको अंतर नहीं पड़ता है, आंसर मिल गया, चुप हो गया, बैठ जा चुप भाई। सर इसका आंसर 30 दिया है मेरे। हाँ 30 2 to the दिया है। अब power देखो, है ना। हाँ अब वो प्रॉब्लम ये है, इस बुक के हिसाब से ये मानते हैं कि जब आप डिवाइड करते तो उनका ये मानना है कि आपको दोनों इंसानों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से किसी को सब कुछ मिलना और किसी को 0 मिलना भी एक तरीके का डिवीजन है। तो सही आंसर 32 ही है। सर उन्हें हाँ सर। मेंशन करना चाहिए था। तो मैं, पुरानी इंग्लिश है, 100 साल पुरानी लिखी हुई बुक है यार। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 14. A library has A copies of book 1, B copies of book 2, C copies of, अरे बाप रे बाप, ज्यादा ही कॉपीज हैं। करना क्या है? बुक 1 का A कॉपी है,
बुक 2 का नहीं नहीं, बुक अच्छा, बुक 3 बुक का 2 बी और बी बुक 3 का बी और बी कॉपी है ना। अरे यार, बुक 4, बुक 5, बुक 6 का कितना है? सी 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 सी। अच्छा, और फिर डी बुक से जिसकी एक ही कॉपी है। डी बुक्स है जिनकी एक कॉपी है, मतलब डी बुक्स और है ना, जो डी बुक्स डिफरेंट और है, एक 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 है ना। अरे हाँ है ना, सर अरे हाँ है ना। हाँ हाँ इन हाउ मेनी वेज द बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? a प्लस 2b प्लस 3c प्लस d फैक्टोरियल बाई a फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा? बी फैक्ट b फैक्ट b फैक्ट c फैक्ट c फैक्ट c फैक्ट और d फैक्ट नहीं आएगा। बी फैक्ट नहीं। ये क्लियर है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट बोलो। सर 17th वाला बताइए। 17 वाला क्लास में किया गया था। पहला क्वेश्चन शायद इस चैप्टर का यही था, सिग्नल बनाना। कोई बात नहीं, उसमें फ्लैग से था, ये डिफरेंस है। देखो कैसा होता है, टेलीग्राफ बहुत पुराने जमाने की चीज है। उसमें कैसा होता है ना कि टेलीग्राफ में 5 आर्म्स, आप ज्यादा एक टेलीग्राफ होता है, कैसे बताऊं मैं, उसमें 5 आर्म्स होती हैं, ठीक है। मान लो ये 5 आर्म्स हैं, दिख रहा है, 3D फिगर है। हाँ, हाँ सर, अरे दिखा क्या, 3D फिगर है, दिखा। दिख रहा है सर। ये 5 आर्म्स हैं उसके, ठीक है। और हर आर्म के पास ना 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन है। तो कैसे पोजीशन हो सकता है, ये आर्म ध्यान दे, ठीक है बेटा। इसके 4 पोजीशन है, मान ले ये एक पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये एक नीचे का पोजीशन और ये एक थोड़ा और ऊपर का पोजीशन है। बात चमकी क्या विदुषी? हाँ सर। तो अभी बनाना है सिग्नल। तो बताओ पहले आर्म के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, रेस्ट। हाँ सर। आर्म 2 के पास पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, रेस्ट। एज अ होल कितना आएगा बताओ? हर आर्म के पास 4 ऑप्शन है ना, हाँ सर। हर आर्म के पास 4 ऑप्शन। 4 तो पोजीशन। क्या आएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। और एक इसमें ऐसा केस है जहां पर सब रेस्ट पे होंगे। सब रेस्ट पे होंगे, तो -1। ये बात चमकती है, वो Okay. वाला इंक्लूड नहीं करेंगे। लिखा है ना कोर्स। अब अभी सब कुछ रेस्ट पे ही होगा तो सिग्नल थोड़ी ना मानोगी उसको। हाँ सर। हाँ सर, समझ आ गया। सब कुछ रेस्ट पे ही हो जाएगा तो सिग्नल थोड़ी ना मान सकते हो उसको आप। हाँ सर। बोलो है कि नहीं? हाँ सर, बताओ बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, चलो नेक्स्ट बोलो। 20 सर। 20 तक ही करेंगे आज, ठीक है, बाकी कल करेंगे। फिर थोड़ा सर्कल पर आ जाता मैं। 20 क्लास में 2 ही लोग हैं यार, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल अजीब लग रहा है, मतलब ठीक है। 20 फ्रॉम 3 coconuts, 4 apples, 2 oranges। अब देखो ऐसा है ना, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि डिफरेंट है कि अलाइक है। ये मानते हो? यस सर। बट अब फ्रूट्स है ना, तो फ्रूट्स को नॉर्मली अलाइक ही माना जाता है, हाँ सर। ठीक है। तो कोकोनट कितने हैं? 3 है ना, सी सी सी। एप्पल कितने हैं? 4 4 4। 4। और ऑरेंजेस कितने हैं? 2 2 है ना। अभी क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सेलेक्शंस ऑफ फ्रूट्स कैन बी मेड टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ ईच काइंड, टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ ईच काइंड। ये क्लियर है बेटा? यस। हाँ, तो Yes. कोकोनट चुनने के तरीके कितने होंगे? 3C1। अरे भाई, कोकोनट चुनने के तरीके कितने होंगे? या तो एक चूज करेंगे या तो 2 या तो एक कोकोनट, या तो 2 कोकोनट, और या तो 3 कोकोनट। 0 कोकोनट वाला केस नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों? एटलीस्ट वन। ये नहीं। ठीक है, अभी एप्पल चुनते हैं। 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल,
4 एप्पल, ऑरेंज चुनते हैं, कितना आएगा बोलो? एक ऑरेंज और One 2 ऑरेंज, orange. कितना आया? 3 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ गया? ये क्लियर है क्या? सर कैसे होगा वो 3 into 4 into 2? क्यों? या तो 3C1 plus 3C2 plus 3C3 पे से मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से। मैं फ्रूट्स को अलाइक ले रहा हूं। सर पीछे आंसर 315 दिया है। हाँ, पीछे आंसर जो दिया हुआ है वो 3-1 कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो कैसा है, ये अलाइक मान के आया है मेरा आंसर, ठीक है। अगर मैं डिस्टिंक्ट मानता तो क्या होता? बोलो, कोकोनट 1, कोकोनट 2, कोकोनट 3, एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4, और यहाँ पे क्या होता? Orange 1, orange 2. है ना। अब Orange कोकोनट three है सर। क्या हुआ? हाँ, 2 ही ऑरेंज है। ऑरेंज तो कोकोनट में से चुनने का तरीका कितना होता? 3C1 2 की पावर 3 माइनस 1 Yes sir. इंटू 2 2 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ रहा है? 7 इंटू 15 इंटू 3। 3. ये क्लियर है क्या? Yes sir. तो हॉलनेट में आंसर इससे दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि फ्रूट्स अलाइक हैं कि फ्रूट्स। डिफरेंट है। तो अगर अलाइक है तो ये है, अगर डिफरेंट है तो ये है। नोट्स में कॉपी कर लीजिए। आपको चमकता है ना 2Q-1 कैसे लिखता हूं मैं? हाँ सर। Sir. 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3. 3C3। और इस क्लास में आ गए तुम क्या? मैं ही बोल रहा था कब से। मालूम है, तो तब तक इतना लेट क्यों आए थे? सर घुस नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या। कॉपी करो इसको। सर अगर क्वेश्चन में अलाइक और डिफरेंट नहीं दिया है तो फिर दोनों तरीके से सॉल्व करना है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया है, आजकल के मॉडर्न जमाने में क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आपको डिफरेंट लेके करना चाहिए। नॉर्मली अच्छे क्वेश्चंस आजकल के मॉडर्न जमाने में दिया रहेगा, हमेशा मेंशन कर। हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो आप डिफरेंट लेके सॉल्व किया करो। ओके सर। ठीक है, 21 से लेके 33 मैं कल करूंगा डिस्कस। कॉपी कर लिए? नो सर, एक मिनट। सर ये क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? पहले 3 कोकोनट में से कोई भी एक कोकोआ नट चूज कर लिए, फिर 4 एप्पल में से कोई भी एक, और फिर ऑरेंजेस में से कोई भी एक, और फिर बाकी जितने बचे उसमें से उसमें से कोई ना लेके फिर एक लेके फिर 2 लेके। देखो रिपीटेशन होगी, रिपीटेशन होगी। अगर तुमने 3C1 से कोकोनट लिया और बाद में कुछ जाके कुछ और ली, तो मान लो एक ऐसा केस आया जब बाद वाले से तुम्हारा C2C3 आ गया, और कभी ऐसा होगा कि पहले वाले 3C1 से C2 आया और बाद वाले से C1C3 आ गया, तो रिपीटेशन हो जाएगी। हाँ समझा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर, हो गया। रब करें? यस सर। यस प्रोबेबिलिटी वाला मैं मौका और दे रहा हूं, लेक्चर अच्छे से सुनो। जो होमवर्क है उसको डिस्कस करेंगे हम इसी वीक में, इसी वीक के लास्ट क्लास में, संडे को कर लेंगे डिस्कस में, और 3 दिन समय दे रहा हूं, ठीक है। सर्कल, सर्कल, circle is a locus of point. It is locus of point whose distance from a fixed point is constant. This fixed point is called center. This fixed distance is called radius.
This fixed point is called center. This fixed distance is called radius. यहाँ तक clear है? हाँ Yes, सर। sir. यहाँ तक clear है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप सर्कल के लिए एक ऐसा भी डेफिनेशन, सर्कल के लिए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम्हारे बैच में दूसरा बैच था वो, ठीक है फाइन। तो लेट्स ट्राई टू गेट द इक्वेशन। ये सेंटर लिया मैंने, लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, और ये डिस्टेंस लिया आर। सर्कल कैसे पॉइंट का लोकस है? फिक्स्ड सर्कल कैसे पॉइंट का लोकस है? सच दैट उसका डिस्टेंस जो रहेगा कैसा रहेगा हमेशा? पॉइंट से रहेगा। उसका जो डिस्टेंस रहेगा हमेशा वो कैसा रहेगा? फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट। कांस्टेंट। फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहेगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। भाई यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्लियर है सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो आप यहां से ये देखो, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर कर सकते हो इसको। हाँ। हाँ, sir. यस सर। Yes, sir. ये बात चमक रही है? मैं ऐसे लिखता ही नहीं ना, आपको हटाओ। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ सर। तो आप अगर देखो, अगर आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन याद है कि भूल गए हो? याद है। Yes, sir. याद है वो घटिया इक्वेशन? याद है। एक्स स्क्वायर प्लस 2hx 2hxy प्लस py स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना? तो ये इक्वेशन सर्कल कब होगी? ये इक्वेशन इज सर्कल इफ h is 0 Yes, sir. यस सर। and a equal to b। a equal to b equal to 1 नहीं, a equal to b। कैसे बताओ? This equation is circle if h is 0 and a equal to b। सर a इक्वल टू b होगा तो a कॉमन a equal to b हुआ तो क्या हो जाएगा बताओ? a equal to b होगा तो डिवाइड कर देंगे। यस सर। तो वापस से हमारा इक्वेशन दिख रहा है किस फॉर्म में बन गया? यस सर। ये और ये इक्वेशन दिख रही है, सेम फॉर्म की है। हाँ सर। हाँ सर। नहीं चमक रहा अच्छे से? चमका सर। उनका sir. अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर। हाँ, sir. हाँ, sir. आप देख सकते हो यहां से ये लिखने का कि सेकेंड डिग्री टर्म लिखा हुआ है ना? एक्स वाला टर्म लिखा हुआ है, बोलो। यस सर। वाई वाला टर्म लिखा हुआ है, बोलो। हाँ, sir. और इसको क्या लिख दिया गया है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। यहाँ बात चमकती है। हाँ, यस sir. सो मैं यहां पर लिख रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वाई, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन वाई। ये जनरल इक्वेशन क्यों है? इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। देखो, x प्लस जी का स्क्वायर दिखता है क्या? y प्लस एफ का स्क्वायर दिखता है क्या? अरे बोलो भाई। हाँ सर दिखता है। अरे भाई ये दिखता है? दिखता है सर। क्या दिखता है इससे आपको? क्या दिखा? कुछ दिखा इससे आपको कि ये जो x और y पॉइंट है वो कैसे है? x और y पॉइंट जो है वो कैसे हैं बताओ? उनका डिस्टेंस फिक्स्ड है सेंटर से। माइनस जी माइनस एफ से x, y जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड है ना? क्या है वो डिस्टेंस बताओ? Radius. रेडियस। क्या रेडियस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको?
आर से। यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर कितना है बताओ? जी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये बात चमकती है। हाँ मैं कभी भी इसको यूज नहीं करता हूँ इस चीज को। मेरे को अगर सर्कल का रेडियस निकालना होता है, मैं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ और ऐसा बन जाता है। ये बात चमकती है क्या सभी को? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी एब्सोल्युटली क्लियर है ये चीज? हाँ हाँ सर। सर। सर हाँ बोलो। सर वो हम कौन सा भी पॉइंट नेगेटिव ले सकते हैं ना, वो आपने जो अभी मतलब लिखा। सर मतलब आपने वो -g-f लिखा ना, तो हाँ -x-y ऐसे ऐसे हाँ, लिख सकते लेकिन हमको दिमाग है ना, एक्स और वाई तो घूम रहा है, माइनस जी माइनस एफ कांस्टेंट है हैं। ना। हाँ 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 सर। हाँ हेलो। अरे सभी को क्लियर है यहाँ तक? हाँ यस सर। सर। यस। हाँ सर। ठीक है, तो अभी तो आज की क्लास में हम बस सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे बहुत सारा। ठीक है, आप बस लिखते जाओ। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 1, 1 and radius 2. If equation of circle is x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equal to 0, find center and radius. सर पहले क्वेश्चंस लिख दे। हाँ बेटा, आप तो सेंटर और रेडियस कैसे बनाओगे बोलो? होल स्क्वायर से। यस।
सर थोड़ा साइड हो जाना। सर फिफ्थ क्वेश्चन में सर्कल के बाद क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू this and center on this. ओके सर। हाँ सर। हाँ सर। हेलो। हाँ क्या थे सर? क्या है पहले का आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस। ये क्लियर है क्या? पहले का आंसर सही है? यस। यस सर। भाई साहब पहले का आंसर सही है कि हाँ नहीं सर। है? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. दूसरे का? Center 1, upon radius 1. रेडियस 1. 1 भाई साहब सही है नहीं है? सही है सर। सही है सर। थर्ड का? सेंटर 1/4, 0। थर्ड में पहले हम लोग ऐसा कर लेंगे है ना, थर्ड में पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई हाँ या ना? हाँ सर। अभी आप चाहो तो आपके पास हमेशा 2 मेथड रहते हैं इसके आगे करने का। एक तो जो मैं कह रहा हूँ कि कैसे करोगे, x माइनस 1/, कुछ लोग की अलजेब्रा कमजोर होती है तो मत करो आप, इसमें दिक्कत आती है। कितना आएगा बताओ? 1/4। अरे ये बात चमकती है। 16। तो हाँ सेंटर कितना है बेटा? 1/4, 0। और रेडियस कितना है बेटा? 1/4. हाँ। अब कुछ लोग की अलजेब्रा कमजोर होती है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाते हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी ना है कि अगर उनका अलजेब्रा कमजोर है तो हम लोग उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं सीखने देंगे। हम लोग यहाँ वाले से कंपेयर कर लेंगे। इस वाले इक्वेशन में सेंटर क्या होता है बताओ? -g। और रेडियस कितना होता है?
जी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस तो जिन लोगों की अलजेब्रा कमजोर है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वगैरह में, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही गंदे टर्म्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता है, तो ये भी आना चाहिए। अगर इससे करे सेंटर कितना आ रहा है बताओ, माइनस जी ना, सेंटर कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस हाफ। यस भाई यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है, हाफ जी की वैल्यू कितनी है, हाफ 1/4 जी की वैल्यू कितनी है, 1/4 1/4 ना, तो सेंटर जी की वैल्यू कितनी है, -1/4, तो सेंटर कितना होगा, 1/4 और 1/4 रेडियस एफ का वैल्यू कितना है, सी कितना है, ये बात चमकती है क्या, हाँ सर अच्छा दोनों मेथड आने चाहिए। कारण है कई बार बहुत ज्यादा गंदगी मच जाती है और परफेक्ट स्क्वायर में ना निकालने में बैंड बच जाती है। ठीक है, ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस आ जाते हैं, तो उसके लिए ये तरीका भी अच्छा रहता है, या इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर तो दोनों मेथड से रीड करना आना चाहिए। तो आप आज की क्लास से क्या याद करके जा रहे हो कि जनरल सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ रेडियस क्या होता है। जी जी स्क्वायर 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 प्लस प्लस एफ एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी माइनस सी। चलिए अगला करिए, फोर्थ और फिफ्थ करिए। यस सर एक बार सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हाँ हैं सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये वाला हाँ कंपेयर करो, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, जी का वैल्यू क्या है, 1 नहीं रे, जी का वैल्यू क्या है, -1 ना, हाँ सर हाँ 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 जी का वैल्यू कितना है -1, एफ का वैल्यू कितना है -1 -1, सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ -g का -f, सेंटर क्या हो जाएगा, हाँ सर समझ हाँ रेडियस क्या होगा, हाँ सर फिर वो रेडियस का जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है उसमें सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना हाँ सी का वैल्यू क्या है, 1 हाँ सर ठीक है समझ रहा हूँ अब चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, जो मैं मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर। कैसे होगा परफेक्ट स्क्वायर बताओ, x-1 का स्क्वायर दिख रहा है बेटा, y-1 का स्क्वायर दिख रहा है बेटा, है ना, और हाँ इक्वल सर टू 1 आ जाएगा ना, यहाँ पर सीधा हो गया, एक स्टेप में आंसर आ जाता है ना इस तरीके से। हाँ ये सर बात समझ चमकती है। हाँ सर हाँ सर समझ
समीर तोड़ासकर, तुम क्लास में नहीं हो? थर और कबाडी हमेशा डाउट पूछते रहता है। हीरो, अब मैं इसके डाउट ही नहीं बताऊंगा। क्लास में मत आओ तुम लोग, मैं डाउट ही नहीं बताऊंगा। बड़े स्मार्ट लोग हैं। फोर्थ का कितना आंसर है बताओ? फोर्थ का x minus 1 the whole square plus y minus 1 the whole square equals to 10. कैसे कैसे रेडियस कैसे निकाल ली तू? h comma के को 2 comma minus 2 नहीं, रेडियस कैसे निकाली बता? r square equals to 2 minus 1 the whole square plus minus 2 minus 1 the whole अरे square. मैं मैथ्स नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मैथ्स नहीं पूछ रहा, मैं लॉजिक पूछ रहा था। आप मैथ्स बताने लगते हो मुझे। रेडियस कैसे, इसने रेडियस कैसे निकाला बताओ? सर्कल पे जो भी पॉइंट रहता है उसका फिक्स डिस्टेंस रहता है ना सेंटर से। हाँ हाँ, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अरे ये क्लियर है क्या बाकी लोग को? विदुषी, यस सर। क्या हुआ, तेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा? सर थर्ड वाले क्वेश्चन में हाँ, जी तो 1/2 आएगा ना? नहीं बेटा, हमेशा इससे कंपेयर करना है तेरे को। 1 1 बना के तू 2 से डिवाइड करेगी ना। सब ऐसा इक्वेट करेंगे तो ऐसा इक्वेट नहीं कर सकते, ऐसा इक्वेट नहीं कर सकते ना। आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 1 बनाना पड़ता है 2 से डिवाइड करके। नहीं समझा? समझा सर। फोर्थ क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। फिफ्थ वाला बोलो बोलो। ढूंढ रहे हैं सर। सर करो करो सॉल्व कर ले लास्ट। करो 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 करो, इसने रोका है, करो। सर 10x minus 7 square plus 10y minus 13 square equals to 1258. कर को सबको कर लेने दे।
सर x plus 10y minus 17 equal to 0. जो भी है मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप तो सर्कल को 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल समझो, बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। सर्कल किससे पास कर रहा है? 2, -2 और 3, 4 से। 3, 4 से। और सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? x plus y is equal to 2. आपको क्या सर्कल के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आपको? सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस। सेंटर मान लो और रेडियस मान लो। क्या मानोगे? रेडियस r मान लो, ठीक है ना। तो अब h और h प्लस k इक्वल टू कितना होगा? 2। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? रेडियस को इक्वेट कर देंगे। कितना आएगा बताओ? h minus 2 क्या आएगा बोलो? h minus 3 का होल स्क्वायर प्लस k minus 4 का होल। कितना आ रहा है बताओ? 12k plus 2h is equal to 17. 12k plus 2h is equal to 17. प्लस 2h इज इक्वल टू 17। ये आया? हाँ सर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो k का वैल्यू कितना आ रहा है? 3/2। 13/10 ना। Yes sir. सर 13/10 और h का वैल्यू 7/10. कितना? 7/10 7/10। तो h और k आ गया। सेंटर आ गया। अब रेडियस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस h फॉर्मूला। और k को डाल दें। डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है ना बेटा, तो मेरी गारंटी है एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा सर्कल में नहीं बना पाओगे। और डिस्टेंस फार्मूले में बहुत काम कराया है जब आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे। ये आएगा ना रेडियस, बोलो हाँ। हाँ सर। क्या है आंसर? x माइनस 7/10 का होल स्क्वायर प्लस y minus 13/10 whole square equals to 1 to 58/100. 10 square 1 to 58 58/100. ये क्या पागलपन है? हाँ ये देख सर। लेना। हो गया। हाँ हो गया। रब करें। हाँ सर। Yes. देखो कैसा है,
कुछ चीजें हैं। एक और सर्कल का, हाँ पहले एक और लिख लेते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो सर्कल में ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मैं ज्योमेट्री लिखूंगा अभी इस वाले टॉपिक के बाद। पहले ज्योमेट्री कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बिकॉज वंस ज्योमेट्री आई राइट देन सर्कल चैप्टर गेट्स ओवर। ज्योमेट्री, सर्कल में क्या क्या ज्योमेट्री मालूम है बताओ आपको? सर्कल, डायमीटर, सब Chord. एंड्स, 90 degree, फिर सर्कल, कॉर्ड, इक्वल equal होते हैं। इक्वल। मालूम है? यस सर। बहुत ज्यादा ज्योमेट्री है इसमें, बेसिक वाली। अगर वो आता है ना, सर्कल चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ा है अच्छे से, आप कोई भी सर्कल क्वेश्चन बना बन जाएगा। तो यहाँ पे सर्कल का ये टैंजेंट होता है, यस सर। यस टैंजेंट और सेंटर से जो भी लाइन जाती है वो परपेंडिकुलर। Always Perpendicular. perpendicular. किस पे? टेंजेंट Tangent पे। पे। टेंजेंट पे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंसी बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हो, लेकिन ये लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। सर्कल में नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है? सेंटर से। सेंटर से। और बताओ सर्कल में और क्या प्रॉपर्टी आती है? तो वो नॉर्मल कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। हाँ, नॉर्मल कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं करता है। क्या होता है? कोई भी कॉर्ड जो होता है उसके मिड पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। इसे आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, इसे बहुत झटके झटके में यूज होगा, फिर आप रोने लगते हो। ये बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा। फिफ्थ वाला और बताओ। सेकंड वाले में अगर सेंटर पे होता है तो उसका वो हाफ हो जाता है ना। हाँ, यहाँ का एंगल अगर अल्फा है तो यहाँ का एंगल अल्फा। टू अल्फा। टू अल्फा है। और बताओ। सर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकालेंगे और सर्कल पे वो कांटेक्ट है तो दोनों टेंजेंट्स खड़े हैं। एक्सटीरियर पॉइंट से कितना टेंजेंट पॉसिबल है बेटा? दो टेंजेंट। ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 है, ये कॉमन है, तो क्या हो गया? ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल इक्वल हो जाते हैं। ये और ये लेंथ इक्वल हो गए। इक्वल रेडियस ये एंगल कितना है? 90। 90 ये एंगल कितना है? 90। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया? साइक्लिक। ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया? साइक्लिक। तो क्या लिखोगे? सर्कल सर्कमस्क्राइब्स क्या? क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से मेरी क्लास में पढ़ रहा है और आज ज्योमेट्री वाला पार्ट समझ जाता है, एक्सरसाइज 3 आईआईटी जाके बनाना, सब क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सर्कल सर्कमस्क्राइब्स क्वाड्रिलेटरल, बोलो। PT1 CT2, ये बात चमकती है। यस सेम सर्कल सर्कमस्क्राइब्स किसको? PT1 CT2 है ना। तो जो सर्कल बना है ये किस ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल्स का सर्कम सर्कल है? PT1C का है, PT2C का है ना। फिर T1 T2C का भी है, यस फिर PT1 PT2 का भी है कि नहीं है? हाँ सर। और बताइए ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री क्या थी बताइए? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है ना, अपोजिट एंगल 180।
वो तो कर दिया ना बेटा, 90 तो कर दिया। और बताओ। Angles subtended by two chords of same length on the center are equal. अरे ये क्लियर है? और बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ बोलो। Two Come on chords guys, of hello. equal length subtend equal Chords angles at the of center. equal length Subtend are equal at angle at equal the center. distance. Are at equal distance from center. Chords of equal length are at equal distance from center. Yes, sir. अरे ऑब्वियस सी बात है ना, एंगल भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, काय को रो रहे हो, है कि नहीं? Yes, sir. आपको पाइथागोरस नहीं दिख रही? ये आर है, ये एल है, अगर आर है और ये पी है तो बताओ तो कॉर्ड का लेंथ कितना होगा? 2 into Times r square. ठीक है। 8th प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को आता होगा, वैसे तो आना एनसीईआरटी को भी चाहिए। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट एट अ पॉइंट is same as the angle subtended in the alternate segment. ये और ये एंगल बराबर होते हैं, ये और ये एंगल बराबर होते हैं। Okay, sir. आता है ये? नहीं. हाँ सर. आता हाँ है। सर. No, sir. नहीं आता। देखो कुछ नहीं है, ध्यान देना। सेंटर से इसको और इसको ज्वाइन करो, ठीक है? हाँ। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा होगा। हाँ। Yes. तो ये एंगल कितना होगा? 90 minus क्यों? alpha. क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है। तो सेंटर पे एंगल कितना आ गया? 2 अल्फा। 2 alpha. तो उससे ये एंगल कितना आ गया? अल्फा। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है अच्छे से? हाँ। यस सर। 9th वाला, 9th वाला थोड़ा जगह चाहिए, यहाँ जगह है क्या? एक सर्कल है, दिख रहा है? हाँ ये एक सर। पॉइंट है सर P, दिख रहा है। PT1, इससे आप ढेर सारा लाइन बनाओ, A2 B2, और ये लिखते जाओ, और ये PT2। ये बात चमकती है? तो टू प्रूव है PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू PA1 PB1 इज इक्वल टू PA2 PB2 डॉट 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 इज इक्वल टू PT2 स्क्वायर। कभी किए हो ये?
नो सर। अरे भाई किसी ने कभी किया है क्या? नहीं सर। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम है ना? हाँ, कौन बोला? सर श्रावणी। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बेटा वैसे था तो ये, बट ठीक है इसमें भी काम करता है। 9th पे जो लिखा है उसी पे आता हूँ मैं। कैसे प्रूफ करेंगे, मतलब ध्यान देना मैं क्या प्रूफ करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो बहुत टफ चीज नहीं है, आपके स्लर्स में प्रूफ कोई मतलब नहीं रखता है, मैं बस जबरदस्ती कर रहा हूँ ताकि अपने को एक बेसिक चीज ध्यान रखे। ठीक है, मेरे को क्या प्रूफ करना है? PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो रे, PA1 इंटू PB1, यही प्रूफ करना है ना? यस सर। मैं इस पॉइंट को यहां ज्वाइन किया, इस पॉइंट को यहां ज्वाइन किया, ये बात चमकती है? यस सर। अरे ये सर यस ये सर। एंगल अगर अल्फा है, एंगल अल्फा और कहां पे है? टेंजेंट सीकेंट, तो और सर एंगल कहां पे होगा? PB1 एंगल मेड बाय एंगल दिस कॉर्ड PB1 हियर। चमक रहा है? हाँ। तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर है? PT1A1, PT1A1 is similar to A1 PT1A1 is similar to A1 T1 B1। A1 T1 B1। कम ऑन यार, तुम लोग कहाँ सिमिलरिटी गलत बोल रहे हो? PT1A1 ट्राइंगल किस ट्राइंगल के सिमिलर है? अरे भाई P वाला एंगल तो P वाला एंगल तो P पे ही है। PT T1 B1। PB1 T1, PB1 T1 पे ना। हाँ। अरे सिमिलरिटी ऐसे ही देखते हैं ना, एंगल एंगल देखते हैं ना। तो ये जो PT1A ट्राइंगल है उसका P, उसमें एक अल्फा एंगल आ गया ना, हाँ। और PT1B1 में भी अल्फा एंगल आ गया ना, यस सर। और PP दोनों ट्राइंगल में है ना। हाँ। तो सिमिलरिटी कैसे होगी? PP T1 का एंगल B1 पे, T1 का एंगल B1 पे, तो A1 का एंगल कहाँ जाएगा? T1। अरे सिमिलरिटी नहीं आती क्या? आता है सर। तो क्या लिखा हुआ है बताओ? PT1 बाई PB1, सिमिलरिटी लिखने आती है ना, इसको देख के ये वाला आता है नहीं आता है? PT1 बाई PB1 इज इक्वल टू PA1 बाई PT। अरे आता है कि नहीं आता लिखना भाई? अजीब हंसी आ रही है मुझे अब, है ना? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? PT1। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इससे क्या होता है कि अगर एक पॉइंट P है और ऐसा दिया हुआ है कि PXYWZ, तो अगर XYWZ कॉन्साइक्लिक है तो PX इंटू PY इज इक्वल टू PW इंटू PZ। PX इंटू PY इज इक्वल टू PW इंटू। अरे ये बात चमकती है क्या आपको? ये 9 प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जरा कॉपी करिए।
अरे अपने यहाँ समीर तोड़ासकर है कि पीयूष तोड़ासकर, मैं कंफ्यूज जाता हूँ। किसी को आइडिया है क्या? तो दोनों है लेकिन स्पेलिंग अलग है सरनेम का। अच्छा, अभी क्लास में कौन है इस वक्त? समीर है कि पीयूष है? पीयूष। ओके, तो तेरे भाई को मैंने पढ़ाया था, समीर के भाई को पढ़ाया था। उसके पढ़ा होगा। अच्छा, सर मेरा तो रसकर है। हाँ मेरे इसमें र है, उसके इसमें द है। अच्छा भाई ठीक है। अरे कॉपी कर लिए? नहीं सर। क्लास कभी है? नेक्स्ट क्लास। तो कल ही है। मैं कल ही है ना? यस सर। एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, एनसीईआरटी करने का मतलब नहीं बनता है इसके लिए, ठीक है। मैं आपको हॉल उससे क्या करूं, आपको समंदर में फेंक दूं आज ही कि कल फेंकूं? सर मतलब कल। मतलब आज ही मैं आपको अच्छे क्वेश्चन में फेंक दूं कि मतलब कल पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चंस कर ले डिस्कस और फिर कल फेंकूं, ये पूछ रहा हूँ। तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर, क्या ग्रेजुअली इंक्रीज करते लेवल को। सर्कल में का ही लेवल है भाई, स्टेट लाइन बहुत लेवल तक किया है, सर्कल में थोड़ी कुछ लेवल, सर्कल लेवल चैप्टर होता है। अच्छे क्वेश्चन भेज दी। यही अच्छे क्वेश्चंस हैं, यही आता है तो हो जाएगा क्वेश्चन सारा, गारंटी देता हूँ। किसी को हिम्मत जाके बनाना एक्सरसाइज 3 बन जाएगा, 80% क्वेश्चन बन जाएगा। जो नए टर्म्स होंगे बस वो नहीं आता होगा तुमको, बाकी सब आता होगा। एनीवेज ठीक है। नहीं मैं क्वेश्चन तो दे, अच्छा कितना क्वेश्चन कर सकते हो कल के लिए? चलो ठीक है, सुनो कहानी नहीं, स्टेट बोर्ड की बुक से है ना, ग्रुप पे स्टेट बोर्ड की बुक हाँ 6.1 और 6.2, स्टेट बोर्ड की बुक से 6.1 और 6.2, और मैं ऑल क्वेश्चन डाल रहा हूँ स्टेट बोर्ड की बुक से 6.1 6.2। सबको होमवर्क क्लियर है? यस सर। यस सर। 6.1 6.2 ठीक है। और एसएल लोनी से मैं आपको, एसएल लोनी बुक सबको सबके पास एसएल लोनी बुक आ गई है कि नहीं आई है अभी तक? है सर। है सर। क्योंकि इमेज भेज भेज के ना मेरा मोबाइल खराब हो गया, मतलब क्या करें, इमेज ही भेज दें? बुक है सर। सबके पास बुक है एसएल लोनी की? यस सर। तो एग्जाम्पल ठीक है, सिंपल ही करते जा, आज फालतू में परेशान नहीं करते आज के लिए तुमको। एग्जाम्पल 17 का 1 से लेके 21 तक, ठीक है? यस सर। यस सर। अरे होमवर्क होमवर्क लिखा है ना बोर्ड पे, कहाँ चला गया होमवर्क? अच्छा यहाँ पे सर्कल में छिप गया। एग्जाम्पल 17 1 से 21, सबके पास बुक है? नहीं है तो कोई भाई ग्रुप पे शेयर कर देना इमेज यार खींच के यार, हाँ ठीक है? चलो बाय बाय। सर 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 लिख हाँ हाँ रुको बोल सर। बोल। सर लिखा नहीं है अभी, थोड़ा बचा है। सर थोड़ा साइड हो
ग्रुप में भेज दिया मैंने। सबको होमवर्क क्लियर अच्छे से? यस सर। फटाफट हो जाएगा, 1 घंटे का होमवर्क है, ठीक है। पहले एसएल लोनी वाला करना, सिंपल है, ज्यादा सिंपल है वो, ठीक है। ओके